आज हम बहुत ही कम मेहनत में बिना आटा गूँथे बिना बेले इतना टेस्टी मज़ेदार सॉफ्ट नाश्ता बनाएंगे, जिसे बनाना पराठा से भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसके साथ आपको कोई सब्जी भाजी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे आराम से 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और एक बार बनाएंगे ना तो ढेर सारा नाश्ता इसमें से बन जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक उबला हुआ आलू। तो ये बड़ा साइज़ का आलू है और यहाँ पे ये आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर से ही उसको कद्दूकस कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे उसको मैश भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैश नहीं किया हुआ है। ताकि हम जब आलू को मैश करते हैं ना तब उसमें एक एक गुठली रह जाती है। तो हमें अच्छे से यहाँ पे एक आलू को पूरा ग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे मैश कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए आलू में। अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये वाला 150 ग्राम ये आलू है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को पूरा बारीक काट लिया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे साबुत जीरा और यहाँ पे हाफ टी स्पून डालेंगे चिली पाउडर, हाफ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर और यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो यहाँ पे ग्रीन चिली पूरा बारीक काट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन चिली डालने से बहुत ही ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ग्रीन चिली को यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला नहीं डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे गरम मसाला भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा चाहिए तो एक नींबू को निचोड़ के यहाँ पे डाल दीजिए, तो बहुत ही चटपटा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है हाफ टी स्पून यहाँ पे डाला था ना आमचूर का पाउडर। तो यहाँ पे आप और हाफ टी स्पून डाल सकते हैं यहाँ पे चाट मसाला। तो मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी नहीं डाला हुआ है, तो मुझे ज़्यादा चटपटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ ये आलू को। तो यहाँ पे देखिए सारे आलू हमारे यहाँ पे पूरा मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा। तो हम यहाँ पे गेहूं के आटे से ही हमारा नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे, जैसे वैसे हमें यहाँ पे आलू चाहिए। तो अच्छे से पूरा ये मिक्स हो चुका है दोस्तों। अभी हम हमारा आटा इसमें डाल देंगे। अगर हम ग्राम्स में इसमें देखें तो ये भी हमारा 150 ग्राम ही आटा है। तो आप यहाँ पे हाफ कप ले सकते हैं आटा, गेहूं का आटा, और यहाँ पे हाफ कप ले सकते हैं मैदा। तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप लिया हुआ है गेहूं का आटा और यहाँ पे पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे ताकि आलू के साथ ना आटा पूरा मिक्स हो जाए। हमें यहाँ पे कोई डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे पूरा मिक्स हो चुका है आटा के साथ ये आलू का मिक्सचर। और यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया हुआ है। तो यहाँ पे पानी डाल के धीरे धीरे उसको मिक्स करेंगे। तो एक साथ बिल्कुल भी पानी ना डालें, नहीं तो इसमें ना लम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने पूरा यहाँ पे 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा पानी इस्तेमाल मत करिए। तो धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और यहाँ पे उसको सेमी थिक सा बैटर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सारे पानी डाल दिया है और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इसका बैटर ऐसे ही होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसमें अभी डाल देंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अगर आपके पास यहाँ पे कस्तूरी मेथी ना हो ना तो आप यहाँ पे धनिया पत्ता को पूरा बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है, तो उसका टेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा मिक्स कर देंगे। तो देखिए इसके बैटर पूरा हमें वैसे ही चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी पूरा परफेक्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। तो मैंने पैन को चढ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम में पूरा इसको
बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल, इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा नाश्ता ना नीचे ना चिपके। यहाँ से मैंने ले लिया है 2 कप यहाँ पे हमारा बैटर, और यहाँ पे उसको डाल देंगे और उसको यहाँ पे जैसे हम डोसा फैलाते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। उसको बस थोड़ा सा चारों तरफ धीरे धीरे करके हमें उसे स्प्रेड करना है, बिल्कुल भी पतला हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, उसको यहाँ पे ढक देंगे ताकि चारों तरफ ना अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा कुक हो जाए। तो यहाँ पे हो गया, बस 2 मिनट में ना जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, उसको यहाँ पे हम पलट देंगे। तो एक तरफ यहाँ पे हो चुका है तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा यहाँ पे दबा देंगे ताकि दूसरे तरफ भी ना अच्छे से यहाँ पे सेक जाए। तो यहाँ पे उसको जितना हम दबाते जाएंगे उतना ही अच्छी तरीके से ये सेकते जाएगा, और यहाँ पे जितना अच्छे से ये सेक जाएगा ना तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा फूलेगा भी। तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला से ही अच्छे से उसको दबा दिया है। अगर आपका स्पैचुला से अच्छे से नहीं दब रहा है तो आप आराम से किचन टॉवल से भी चारों तरफ अच्छे से यहाँ पे दबा सकते हैं, ताकि आप इसको जितना हम सेकेंगे ना उतना ही अच्छी तरीके से ये फूलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको 1 मिनट तक अच्छे से उसको दबा दबा के सेक रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखते रहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ना ये पूरा फूल जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ हो चुका है तो दूसरे तरफ भी मैंने अच्छे से उसको दबा दबा के सेक रही हूँ। तो ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो नाश्ता हमारा सॉफ्ट और फुला फुला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक तरफ हो चुका है तो यहाँ पे दूसरे तरफ भी इसको हम यहाँ पे पलट देंगे। तो इसकी साइड से ना उसको ज़्यादा हम दबाएंगे ताकि अच्छे से यहाँ पे वो कुक हो जाए और अंदर में ना अच्छे से यह फूलने लगे। तो यहाँ पे एक तरफ हो चुका है, अभी हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा घी। तो घी यहाँ पे पूरा लास्ट में यूज़ करिए। अब हम यहाँ पे उसको पलट देंगे। अगर घी और ऑयल पहले ही डाल देंगे ज़्यादा ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से ये नहीं बनेगा। तो दूसरे साइड में भी मैंने यहाँ पे घी डाल दिया हुआ है और इसको हम यहाँ पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फूलने लगा है। तो मैं आपको यहाँ पे पास से भी दिखा रही हूँ, अपने आप ये फूल के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गोल मोटल हो गया है। देखिए कितने अच्छे से ये फूल भी गया है और यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुका है हमारा ये नाश्ता। ये पराठे से भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे इसको पलट देंगे तो दोनों तरफ बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, अब परफेक्टली हमारा ये बन चुका है। तो यहाँ पे उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बिल्कुल भी उसको हम और नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ ये हो चुका है और दूसरे तरफ भी परफेक्टली हमारा ये पूरा कुक हो चुका है और हमारे नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह ना हम यहाँ पे हमारे सारे नाश्ता बना के तैयार कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है, इसको हम निकाल देंगे प्लेट में। तो देखिए पूरा परफेक्ट हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट, तो हमारा ना ही बेलना पड़ा ना ही कोई आटा हमें गूंथना पड़ा। तो ये वाली रेसिपी फटाफट बनके भी तैयार हो गया है। तो ज़रूर एक बार ये रेसिपी को ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।